हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सृजनशील बालकों में क्या विशेषताएं हैं और बालकों की क्या पहचान है। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे मसालों के अनुसार जो पहला है, सृजनशील बालकों में विरोध सहने की अधिक क्षमता होती है। यानी कि जो नॉर्मल बालक हैं उनसे थोड़ी अधिक क्षमता होती है विरोध को सहने के लिए। उसके बाद आता है सृजनशील बालक एक स्वच्छ एवं आत्मसिद्धि करने वाले होते हैं। यानी कि जो वो उनका मन एकदम साफ सुथरा होता है, उनका काम भी साफ सुथरा होता है और वो आत्मसिद्धि यानी कि वो अपने मन से पूरा मन से और शिद्दत से काम को करते हैं। तीसरा है सृजनशील बालक आज्ञा एवं स्पष्ट वस्तुओं और विचारों में भय नहीं खाते। यानी कि उनको जो आज्ञा मिलता है, जो काम करने के लिए आज्ञा दी जाती है, उनको स्पष्ट रूप से वो काम करते हैं अपने विचारों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। वो उस चीज़ को लेकर डरते नहीं हैं, भय नहीं खाते हैं। 4 नंबर है सृजनशील बालक तत्क्षण कार्य करने में सक्षम होते हैं। यानी कि सृजनशील बालक को अगर बोल दिया जाए कि आपको अभी के अभी ये काम करना है, तो वो तुरंत क्षण भर भी नहीं लगाते हैं, तुरंत काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5 नंबर है उनके विचारों में एक प्रकार का प्रवाह रहता है जो बिना किसी प्रयास के स्वयं ही चलता रहता है। यानी कि जो सृजनशील बालक हैं उनके मन में एक ऐसा विचार रहता है, एक ऐसी धाराएं बहती रहती है जो हर समय कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जो अंदर की जो धारा है वो अपने आप ही चलती रहती है, उनको ऐसा तैयार किया जाता है। 6 नंबर है सृजनशील सृजनशील बालक जो है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सृजनशील बालक होगा। भोले होते हैं और फ़रेब तथा मक्कारी से दूर रहते हैं। यानी कि वो उनके मन साफ होता है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनका मन साफ होता है, उनका काम करने का तरीका भी साफ होता है, उनमें ना ही कोई फ़रेब होता है, ना ही कोई मक्कारी रहती है। वो उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मैकिनन के अनुसार उन्होंने 7 विशेषताएं बताई है। कौन कौन है? पहला है सृजनशील बालक बुद्धिमान होते हैं। इनके विचार आचार्य स्वतंत्र होते हैं। यानी कि उनके काम करने का तरीका भी आज़ादी तरीके से होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। उनके विचार मौलिक होते हैं। सृजनशील बालकों में अंतर्दृष्टि की शक्ति बहुत होती है। यानी कि उनके जो अंतर्दृष्टि होती है, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है, वो अंदर की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो थोड़ा अधिक होती है। वह गतिविधियों को करने वाले अवरोधों से मुक्त होते हैं। यानी कि जो उनको कोई चीज़ रोक सके, उन चीज़ों से वो मुक्त होते हैं। इनमें उच्च स्तर की क्रिया शक्ति अधिक होती है। यानी कि जो काम करने की जो क्षमता है इनमें अधिक होती है। और इनमें सृजनात्मक प्रयासों पर आग्रह पूर्वक अटल रहने की शक्ति होती है। यानी कि इनको जो काम दिया जाता है उन पर ये अटल रहते हैं और अपने काम को पूरे तरीके से और पूरी शक्ति से करते हैं। टोरेंस के अनुसार जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे हम, तो 3 है। पहला है सृजनशील हास्यपद विचारों वाले बालक होते हैं। यानी कि उनके अंदर जो विचार हैं, जो हास्यपद वाले विचार होते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य एवं उत्पादन मौलिकता होती है। यानी कि जो वो कार्य को करते हैं वो उत्पादन होते हैं और मौलिक होते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य आराम से मुक्त होते हैं। यानी कि जो वो काम को लेते हैं वो पूरी शिद्दत से करते हैं। उनमें उनके कार्य में कोई आराम नाम का शब्द नहीं होता है। वो बहुत ही मन लगाकर उस काम को करते हैं। सृजनशील बालकों की पहचान जो है वो निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वीडियो लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है तो इसको ध्यान देंगे। पहला है व्यवहारगत निरीक्षण। सृजनशील बालकों में व्यवहार का निरंतर निरीक्षण करके उनको सृजनात्मक के बारे में जाना जा सकता है। यानी कि उनको बताया जाता है, उनके व्यवहार को बार बार निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है। उसके बाद उनको एक सृजनशील बालक की पहचान दी जाती है। और टोरेंस ने सृजनशील बालकों की पहचान के लिए उनके व्यवहार में निम्नलिखित योग्यताओं की ओर देखने के लिए संकेत दिया। यानी कि टोरेंस के हिसाब से सृजनशील बालकों की कैसे पहचान होती है, टोरेंस के हिसाब से हम जानेंगे। तो पहला है मौलिकता, दूसरा है स्वतंत्र एवं निर्णय लेने की क्षमता, हास्य विनोद में रुचि एवं प्रेम, और चौथा है आत्मनिर्भर बनना, पांचवा है जिज्ञासा, यानी कि कोई भी काम करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। छठा है संवेदनशीलता तथा जागरूकता, यानी कि उनमें संवेदनशील होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए और जागरूकता, मन में कोई भी काम करने के लिए इच्छा और जागरूक दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये टोरेंस के अनुसार से सृजनशील बालकों की पहचानने की तरीका है। और उनके व्यवहारों को देखकर भी हम पहचान सकते हैं, उनकी योग्यताओं को देखकर भी हमें सृजनशील बालकों की पहचान हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि सृजनशील बालकों की पहचान और उनकी विशेषताएं मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो वीडियो। अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।